हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हमने अभी तक देखा प्रश्नावली 7 के 2 पार्ट, जिसमें पहले पार्ट में सभी उदाहरण थे और दूसरे पार्ट में प्रश्न संख्या 1 से 20 तक को सॉल्व किया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न संख्या 21 से 30 तक, जो कि तीसरे पार्ट में आएंगे आप तक। प्रश्न संख्या 21 में दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस सेक ए प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर बराबर आना चाहिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं एलएचएस से। एलएचएस में दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। तो हम इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो स्क्वायर ओपन करने पे आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और ये कोसेक ए हो जाएगा प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कोस ए और सेक ए। यहाँ पे हम इनको एक साथ रख देते हैं, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बनेगा और कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को एक साथ लिखते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। उसके बाद में 2 साइन ए कोसेक ए, कोसेक ए साइन ए का उल्टा होता है तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। तो ये बन जाएगा 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए प्लस ये 2 कोस ए सेक ए है, इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस ए इंटू 1 अपॉन कोस ए। तो यहाँ से साइन कट जाएगा और कोस से कोस कट जाएगा तो यहाँ 2 और 2 4 आ जाएगा। 4 और 1 यहाँ से होगा क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं हम 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वस टू होता है सेक स्क्वायर ए, चूँकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वस टू होता है सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वस टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए के लिए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रखते हैं। तो 5 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे 5 और एक 6 और एक 7 यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए ये RHS के इक्वल आ गया है, यहाँ लिखते हैं RHS। तो हमने देखा कि LHS बराबर आ चुका है RHS के और ये सिद्ध हो गया है तो यहाँ लिख देते हैं इति सिद्धम। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22, जिसमें सिद्ध करना है साइन पावर 8 थीटा माइनस कोस पावर 8 थीटा इक्वस टू आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको स्टार्ट करते हैं हम LHS से। LHS दिया हमारे पास साइन पावर 8 थीटा माइनस कोस पावर 8 थीटा। इसको 2 पावर्स में जाना है तो इसको तोड़ते हुए हम 2 पावर तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम साइन की घात 4 और उसका स्क्वायर हो रखा है माइनस यहाँ भी लिखते हैं कोस की घात 4 और उसका भी स्क्वायर हो रखा है। तो अब ये बन गया है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ हम लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से करेंगे ए प्लस बी करेंगे तो ये आ जाएगा साइन घात 4 थीटा माइनस प्लस कोस की घात 4 थीटा और माइनस करने पे आ जाएगा साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा। अभी हम 4 घात में पहुंचे हैं पर हमको 2 घात तक पहुंचना है, इसलिए हम फिर से इसको तोड़ते हैं 2 घातों के रूप में। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर
और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये बन के आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का 2ab। लिखते हैं यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2, ए मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा और बी मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा ये पहला वाला ब्रैकेट यहाँ पे आ गया। और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हमने जो पहले फॉर्मूला यूज किया था उसी से ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा, तो ये बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से फिर से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ 1 ही बन जाएगा इसका, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास बन के आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ पे रीअरेंज करके लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास आ गया है RHS के बराबर। तो यहाँ लिख देते हैं बराबर RHS। तो यहाँ से हमने देखा कि LHS को हम सिद्ध करते हुए RHS के बराबर ले आए हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, और ये सिद्ध हो चुका है तो लिखते हैं इति सिद्धम। अब हमारे पास है प्रश्न संख्या 23, जिसमें रूट अंडर सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 सिद्ध करना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा के। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं LHS से ही। तो LHS में दिया हुआ है हमको सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। यहाँ पे हम इसका कर देते हैं रैशनलाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए नीचे जो संख्या होती है उसके अपोजिट साइन से, मतलब कि उल्टे चिन्ह से गुणा और भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं परिमेयकरण से। तो यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, तो इसको गुणा करेंगे। यहाँ माइनस दिया हुआ है तो प्लस से गुणा करेंगे, मतलब कि हम करेंगे सेक थीटा प्लस 1 से गुणा और सेक थीटा प्लस 1 से ही भाग देंगे। तो ये ऊपर बन के आ गया सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1, तो सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हो गया हमारे पास सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे वर्गमूल में। और नीचे बन के आ गया है सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1, ये बन गया है हमारे पास सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी का रूप, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको लिख देंगे हम कि ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे आ चुका है, और ऊपर है सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो ये स्क्वायर से ये वर्गमूल कट जाएगा और ये बन के आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 का सेक थीटा प्लस 1, और अपॉन में जो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आता है टेन स्क्वायर थीटा के। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा के। और टेन स्क्वायर थीटा जब वर्गमूल में आएगा, पहले वर्गमूल ही लिख देते हैं हम, ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा, और इसको अलग से लिख देते हैं। तो ये जब वर्गमूल से बाहर आएगा तो ये कट जाएगा इससे, तो ये बन के आ गया हमारे पास सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। अब हमको सिद्ध करना है, उसके लिए सेक थीटा प्लस अपॉन टेन थीटा लिख देते हैं, और ये 1 अपॉन टेन थीटा लिख देते हैं। 1 अपॉन टेन थीटा बराबर होता है कोट थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
तो यहाँ से कोस से कोस कट जाएगा, तो 1/sin थीटा बराबर आ जाएगा कोसेक थीटा के। तो यहाँ से लिखेंगे कोट थीटा बराबर कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और ये आ गया है RHS के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे RHS। तो इस तरीके से LHS बराबर RHS आ गया है और ये सिद्ध हो चुका है, लिखेंगे इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 24 में सिद्ध करना है 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में और साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट में अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा बराबर आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के। तो जैसा कि हमको साइन और कोस में सिद्ध करना है, तो हम इन सभी को टेन कोट और सेक और कोसेक को साइन कोस के पदों में लिख देते हैं। तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं LHS से ही, और यहाँ पे लिखेंगे हम 1 प्लस कोट थीटा लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और ये रहने देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऐसे कैसे, और अपॉन में लिखेंगे 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, सॉरी 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा, क्योंकि सेक जो होता है कोस का उल्टा होता है, और 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा, ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लेते हैं LCM। LCM लेने पे आएगा साइन थीटा कोस थीटा LCM, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस से कोस मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में जो LCM लिया था साइन थीटा और कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऐसे कैसे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अपॉन में यहाँ पे लेंगे LCM, तो लघुत्तम आएगा हमारे पास कि कोस की घात 3 कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा, और यहाँ आ जाएगा ये साइन क्यूब थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा और कोस क्यूब थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब ये जाएगा सबसे ऊपर, तो ये अब आने वाला है साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको लिख देते हैं +1, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऐसे कैसे लिखते हैं, ये जाएगा सबसे ऊपर, तो इसको लिखते हैं कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे हर में, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा। तो हम जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो कि होता है, यहाँ पे लिखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करके हम इसके आंसर निकालने जा रहे हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा ऐसे कैसे लिखते हैं, तो ये लिखा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा ऐसे कैसे, और इन सब को भी ऐसे कैसे लिख देते हैं अभी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये आ गया साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा। अपॉन साइन थीटा कोस थीटा भी ऐसे कैसे लिखते हैं, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी होगा, मतलब साइन थीटा माइनस कोस थीटा होगा पहला, तो ये लिखते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लगाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से ये आ गया है, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा, और बचा है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और साइन क्यूब थीटा। यहाँ पे साइन क्यूब थीटा में भी ये साइन थीटा कोस थीटा से एक एक घातें कम हो जाएगी और यहाँ पे दो दो घातें बच जाएगी। ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अपॉन में बचा है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा इस ब्रैकेट में है और 1 प्लस साइन थीटा या नीचे ब्रैकेट में है, तो ये दोनों पूरे के पूरे ऐसे कैसे कट जाएंगे, तो हमारे पास आ गया बच के है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, जो कि है RHS के इक्वल लिखते हैं, बराबर है RHS। तो LHS बराबर आ चुका है RHS के, तो यहाँ लिख देंगे हम इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 25 में सिद्ध करना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर आना चाहिए 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं LHS से, जिसमें दिया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे लेते हैं LCM है हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो ये LCM लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ से साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन ये आ गया हमारे पास साइन थीटा माइनस कोस, साइन A प्लस बी और A माइनस बी है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। यहाँ से हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस का है और 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस का है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और यहाँ पे बच के आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बनेगा और 1 यहाँ से बनेगा, तो टोटल आ गया 2। तो ये बन के आ गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन, यहाँ पे हमको कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज करना है, क्योंकि आंसर में जो पूछा गया है वो साइन स्क्वायर थीटा के पदों में पूछा है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसकी जगह पे लिख दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन के आएगा हमारे पास 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा होगा, और एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे एक यहाँ पे है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, मतलब कि 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, जो कि है RHS के इक्वल। तो LHS बराबर आ गया है RHS के, और ये सिद्ध हो चुका है। प्रश्न संख्या 26 में सिद्ध करना है cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस कोट A इक्वस टू साइन A प्लस कोस A के होना चाहिए। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS में है cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस कोट A। तो यहाँ पे हमको साइन और कोस के पदों में सिद्ध करना है, तो इसलिए टेन और कोट को भी हम साइन और कोस के पदों में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कोस A अपॉन 1 माइनस टेन थीटा होता है साइन और कोस के पदों में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये हो जाएगा टेन साइन A अपॉन कोस A प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कोस A अपॉन साइन A। यहाँ पे आप लेते हैं LCM, तो कोस A अपॉन, यहाँ पे LCM लिया कोस A, तो कोस A माइनस साइन A आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन A अपॉन, यहाँ पे LCM आएगा साइन A और साइन A माइनस कोस A यहाँ पे आ जाएगा।
अब ये कोस ए इस कोस ए के ऊपर साथ जाएगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए और प्लस ये साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि कोस ए माइनस साइन ए लिखा हुआ है और ये साइन ए माइनस कोस ए लिखा हुआ है, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कोस ए माइनस साइन ए बन जाएगा। जब दोनों एक जैसे बन जाएंगे तो इसको पहले बना देते हैं हम एक जैसा। तो कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए है और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि कोस ए माइनस साइन ए लिखने जा रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। तो यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए अब एलसीएम आ सकता है, कोस ए माइनस साइन ए एलसीएम आएगा तो ये बन के आएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगा। अब ये है हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी बना सकते हैं हम इसको, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से बन के आएगा कोस ए प्लस साइन ए और कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, बच के आ गया है कोस ए प्लस साइन ए जो कि है आर एच एस के इक्वल। तो एल एच एस बराबर आ गया है आर एच एस के और ये सिद्ध हो गया, लिखेंगे इति सिद्धम। अगला प्रश्न हमारे पास है 27, जिसमें सिद्ध करना है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए बराबर आना चाहिए साइन ए कोस ए के। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एल एच एस से, जिसमें दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। तो यहाँ कोसेक ए को हम साइन के पदों में लिखने के लिए इसको लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन ए आएगा और ये साइन ए जैसा कि वैसे ही रहने देंगे, और सेक ए होगा 1 अपॉन कोस ए के और ये कोस ए भी जैसे के जैसे ही रहने देंगे। अब हम यहाँ से ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने पे आएगा एलसीएम साइन ए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए होगा और दूसरे ब्रैकेट में बन के आएगा कोस ए एलसीएम और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो कि हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं इसको कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए के, तो ये साइन स्क्वायर ए हो गया, ये गुणा का चिन्ह लगा देते हैं और ये कोस है। तो कोस की एक घात से ए की एक घात कट जाएगी और साइन की एक घात से एक घात कट जाएगी, तो ये बच के आ गया साइन ए एंड कोस ए। तो साइन ए कोस ए बराबर आ गया है आर एच एस के, तो एल एच एस आ गया है बराबर आर एच एस के, तो ये सिद्ध हो चुका है, तो इसलिए लिखेंगे इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 28 में सिद्ध करना है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा के। तो यहाँ पे सिद्ध करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं एल एच एस से ही, जिसमें दिया है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से हम टेन थीटा को साइन और कोस के पदों में लिख लेते हैं, तो ये बन के आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो गया, और इस बाकी टर्म को ऐसे कैसे लिखा रहने देंगे साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम लिया कोस थीटा, तो ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया, और ये है प्लस का साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
यहाँ से ये कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा के पास जाएगा और बन जाएगा कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और यहाँ से हम ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो इसको कोस थीटा माइनस साइन थीटा बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से आसानी के साथ साइन कोस थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम लिया जा सकता है। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम लेने पर तो ले लेते हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा ऊपर कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ये एक बार फिर से हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन के आ गया है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हम जानते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी से। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी मतलब कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ए स्क्वायर मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा जो पहले दिया था, ऐसे लिख दिया यहाँ पे। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में और कोस थीटा माइनस साइन थीटा भी ब्रैकेट में है, तो ये दोनों के दोनों एक साथ कट जाएंगे और ये हमारे पास बच के आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा ये सिद्ध करना था, और हमने आसानी के साथ ये सिद्ध यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इसको लिखेंगे बराबर RHS। तो LHS आ गया है बराबर RHS के, तो हम यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, और इसी के साथ ही आपको इस क्वेश्चन में पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 29 में सिद्ध करना है, दिया हुआ है हमको प्रश्न संख्या 29 में दिया है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वस टू है साइन थीटा के। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 से ही। पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे पी की जगह पे लिख देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये आएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा और माइनस का 1, ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दिया अपॉन। ये नीचे भी आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये इतना मिलके, ये दोनों मिलके ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा के, और ये टेन स्क्वायर थीटा जो पहले था वो ऐसे कैसे रहने देते हैं प्लस का 2 सेक थीटा और टेन थीटा अपॉन, यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को, इन दोनों को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे होता है ये। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा जो कि पहले से दिया हुआ था वो, प्लस इन दोनों को मिला के जो सेक स्क्वायर थीटा बना है इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 सेक थीटा और टेन थीटा। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा मिलके 2 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ऐसे कैसे अपॉन यह आ गया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा जो कि 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा, ऐसे कैसे। यहाँ से हम ले सकते हैं 2 टेन थीटा कॉमन, तो ये आ जाएगा 2 टेन थीटा कॉमन लेने पे 2 टेन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ टेन थीटा बचेगा और यहाँ सेक थीटा बचेगा। तो टेन थीटा प्लस
सेक थीटा होगा अपॉन, यहाँ से 2 सेक थीटा कॉमन ले लेने पे 2 सेक थीटा कॉमन लेंगे तो सेक थीटा यहाँ से बचेगा और टेन थीटा यहाँ से बचेगा, तो उसको लिख देते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे और 2 से 2 कट जाएगा, तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। तो इसको लिखते हैं हम, टेन को लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और सेक थीटा को लिखते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। तो कोस से कोस कट जाएगा, ये आ गया हमारे पास साइन थीटा, और जो कि है RHS के बराबर, तो RHS के बराबर आ गया है और ये सिद्ध हो गया है, बराबर है RHS के। तो LHS बराबर आ गया है RHS और सिद्ध हो चुका है, तो लिखेंगे इति सिद्धम। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है प्रश्नावली 7 का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है यदि cos A अपॉन cos B बराबर m तथा cos A अपॉन साइन B बराबर n हो तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर B बराबर आना चाहिए n स्क्वायर के। तो हम स्टार्ट करते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर B से ही। तो m LHS लेते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर बी। तो m की जगह पे रखते हैं कोस a अपॉन कोस b और स्क्वायर कर देते हैं, कोस स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर b आएगा, प्लस n स्क्वायर है कोस a अपॉन साइन b, तो इसका स्क्वायर करने पे आएगा कोस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर b। ये m स्क्वायर और n स्क्वायर के मान रख दिए हमने, और बाहर जो लिखा हुआ है कोस स्क्वायर b, ये ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब यहाँ से हम ले लेते हैं कॉमन कोस स्क्वायर a और कोस स्क्वायर a को। तो कोस स्क्वायर a कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर b प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर b, और ये कोस स्क्वायर b ऐसे कैसे। अब इसको हम और हल करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा एलसीएम साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी। तो कोस साइन स्क्वायर बी 1 से गुणा होगा तो साइन स्क्वायर बी आएगा, और कोस स्क्वायर बी गुणा होने पे कोस स्क्वायर बी आएगा। तो ये आएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, और कोस स्क्वायर बी ऐसे कैसे। साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं कोस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी, और यहाँ पे कोस स्क्वायर बी ऐसे कैसे। तो यहाँ पे ये कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कट जाएगा, ये बच गया कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। तो इसको लिखते हैं कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर, और कोस ए अपॉन साइन बी दिया हुआ है एन के इक्वल है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर ही हमारे को सिद्ध करना था। तो ये आ गया हमारे पास बराबर RHS। तो LHS बराबर हो गया है RHS के, और सिद्ध हो चुका है, यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने प्रश्नावली 7 को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस किए हैं, और आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।